चलिए नमस्कार आप सबको। डाउट डे 3 में आप सबका स्वागत है। कल ये सवाल आपको करने के लिए दिया था, पहले इसी पे बात करते हैं। लिखा है कुछ आदमी 2 दिन कम लेते हैं कुछ लड़कों से और एक आदमी 1 घंटे में उतना ही काम कर सकता है जितना 3 लड़के 1 घंटे में कर सकते हैं। यानी यहां कहा जा सकता है कि जो आदमी है और जो लड़का है उनकी क्षमता का रेशियो 3:1 है। बस इस सवाल में ये याद रखना कि नंबर ऑफ मेन और बॉयज उठा के माइनस में डाटा नहीं आना चाहिए, वो सारी शर्तें सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, बात ये है कि अगर आपके पास एक आदमी है 2 औरतें हैं, ठीक है, सॉरी 2 बच्चे हैं, यानी वो ये बोल रहा है अगर एक आदमी आपका x दिन लेगा और आदमी 2 दिन पहले खत्म कर लेता है, यानी आपके जो 2 लड़के हैं वो लेंगे कितने दिन भाई? वो x + 2 दिन लेंगे। ठीक है, क्योंकि आदमी 2 दिन कम ले रहा है तो लड़के 2 दिन ज्यादा लेंगे। तो एक आदमी x दिन लेंगे, 2 लड़के x + 2 दिन लेंगे। एक आदमी की क्षमता 3 है, यानी यहां 3 पुट कर दो, और एक लड़के की क्षमता 1 है तो 2 लड़कों की 2 होगी। तो जब आप इसको पुट करोगे बच्चे तो आपके पास x का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, और जब तक x का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तब तक आप कह सकते हैं जी हाँ, आपकी बात में कोई दिक्कत नहीं, आपकी बात में कोई परेशानी नहीं। यानी पहला ऑप्शन भी सेटिस्फाई। ठीक, अब कितने आदमी? 2 आदमी। और कितने लड़के? 5 लड़के। आप बताइए, एक आदमी 3 करता है तो 2 आदमी 6, और एक लड़का 1 करता है तो 5 आदमी 5। अब भी पुट करके देख लीजिए सर, आपका डाटा प्लस में ही आएगा। ठीक, मुझे लगता है ये और दोनों सेटिस्फाई। फिर है कितने आदमी? 2 आदमी और कितने औरतें भाई? कितने बच्चे? 3 बच्चे। ये x डेज और ये x + 2 डेज। तो बच्चे एक बात बताइए फिर से, एक आदमी 3 तो 2 आदमी 6। ठीक, एक लड़का 1 तो 2 लड़के 3, एक लड़का 1 तो 3 लड़के कितना? 3, और ये x डेज। ठीक, ये हो गया, और ये आ गया x + 2 डेज। तो आप बताइए जल्दी से, ये भी किस में आएगा? पूरा आपका पॉजिटिव आएगा। 6 में से 3 गया, 3 3 = 6, डन। ये भी सेटिस्फाई, मुझे लगता है ये भी कर जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सर जी ऑल ऑफ अबव, ये ऑप्शन नंबर डी। चारों सेटिस्फाई कर जाएंगे जिसका भी ये सवाल था। आगे बढ़ते हैं, डाउट का दूसरा सवाल। 46,804 लोगों में बांटने हैं। अगर आप मेरी क्लास की स्टूडेंट है तो मैंने एक बार नहीं, एक किसी लड़की ने टैग किया था डाउट, आई एम श्योर, याद है मुझे, एक बार नहीं 50 बार ये बात बोली है। अगर रेशियो में चारों गिवन है तो आप ये पैसा बांट पाएंगी। और लिखा हुआ उन्होंने ए और डी के कंबाइन शेयर, लीजिए बी और सी के कंबाइन शेयर का रेशियो 8:5 है। मेरे को बताने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने डाउट क्यों शुरू किए हैं? क्योंकि आपको डाउट आया, आपने पूछा, आपका हक है। पर ये चीज तो मतलब हर जगह हर क्लास में कहीं भी आप पढ़ोगे टीचर बताए कि चारों में पैसा बांटना है, चारों दे रखे हैं, क्या घबराहट? कोई भी घबराहट नहीं, बांट लो। 46,800 बटे में कितना? 13, और जब आप बांटोगे 13 × 39, 13 × 6 = 78, एक 3600 के बराबर आ गया। और अगर एक 3600 के बराबर तो ये आ गया आपका यहां पर कितना बच्चे? ये आपके पास आ गया 28,800, और ये आपके पास आ गया कितना बेटा? 18,000। अब आप बताओ ये पैसा किसका है? ये बी और सी का है, ये किसका है? ए और डी का। अब बोला बी और सी का रेशियो 5:4 है। ले यार, 5:4 में 18,000 भी बांट लो। मतलब वो सवाल हो गया कि यार ये तो साफ साफ सामने दे रखा है, तब भी मैं नहीं सोच पा रहा हूं, तो फिर थोड़ी सी गलती होगी। और ए को मिलता है 18,400। लो भाई, ए का पैसा पता लग गया, तो माइनस करो, डी का पैसा आ गया 10,400। ठीक, ये भी डन। अब उन्होंने बोला एक्स जो है वो अंतर है ए और बी का, ए और बी का अंतर आ गया 8400 रुपए, ये एक्स आ गया। बोला y जो अंतर है वो सी और डी का है, सी और डी का अंतर 2400 है यानी y, और फिर x - y मांगा है 6000, उत्तर आ गया। सब ऐसा सवाल था जो सारा का सारा किया होता, और हर जगह हर टीचर अपनी क्लास में पढ़ा के खत्म करता है, और ऐसे ही चीजें बताते कि भाई इस चीज का ध्यान रखो। मीन प्रपोर्शन, अरे सबसे आसान भाई,
मीन प्रोपोर्शन का मतलब रूट ए बी बेटा, रूट ए बी। अब जब आप इसका रूट ए बी बोलोगे तो 128/10 और गुणा में 648/10, ये 100 हो जाएगा। अब आपको पता है मुझे इसके ऐसे फैक्टर तोड़ने हैं कि कोई ना कोई स्क्वायर निकल कर आए, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 गुणा 64, इसको भी लिख सकता हूं 2 गुणा 324 बटे में आएगा 100, तो 2 बार है, 1 बार बाहर, ये 64 का स्क्वायर है 8 बार, ये 18 का स्क्वायर है और नीचे 10, सॉल्व कर लीजिए 28.8 आ रहा है, दैट्स ऑल। चौथे, तो अगला सवाल ये कहता है कि ABC ने इतना इतना पैसा लगाया सर जी, लो भाई आ जाओ, 1,37,500, 1,62,500 और 1,87,500। बेहद आसान सवाल होगा पक्का, पार्टनरशिप पे कभी मुश्किल बनता ही नहीं कोई। कहता ए वर्किंग पार्टनर है और 20% प्रॉफिट का ले जाएगा और रिमेनिंग प्रॉफिट जो है इन्वेस्टमेंट में बटेगा। टोटल प्रॉफिट इतना है तो सी को कितना मिलेगा? पहले तो बेटा 0 0 काटो, 25 पंजे 25 पंजे, 25 छिके 25 पंजे, 25 सत्ते 25 पंजे, 11 13 और 15, ये आ गया प्रॉफिट का रेशियो। कितने परसेंट प्रॉफिट जो है बी ए ले जाएगा और ये टोटल प्रॉफिट है, याद रखना बच्चे, ये टोटल प्रॉफिट है, इसका 1/5 ए ले जाएगा तो इसका कितना बचेगा? इसका 4/5 बचेगा जो इन तीनों में बटेगा और हमें सी का बताना है। तो इनका टोटल आ रहा है 15, 13 28 और 11 39। सी को हिस्सा मिलेगा कितना? 15/39। 5 पे गया 3, 3 पे गया 13, 13 एकम 13 बचा 8, 13 छिके 78 और 13 अट्ठे 104 और मुझे लगता है 97 बचा, 13 सत्ते 91, 13 पंजे 65, 4 से गुणा करो 0 और उसके बाद फिर 0, उसके बाद 32 और 35 और उसके बाद 67,500 रुपए। ये आ गया सर जी, बात खत्म। ये मुश्किल नहीं था भाई, जिसने पार्टनरशिप का ए बी सी डी कुछ भी पढ़ा है, ए पढ़ा है, बी पढ़ा है, सी पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं था भाई। जिसका भी डाउट है, थोड़ा सा इससे ये बात समझ आती है कि उस बंदे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। लिखा है बच्चे लास्ट ईयर जो ए और बी की इनकम का रेशियो था वो 4:3 था। लिखा है ए का लास्ट ईयर और इस ईयर का रेशियो 3:4 है और बी का 5:6 है और इस साल की टोटल इनकम 78.04 है। बेटा ये लास्ट ईयर का रेशियो है, आपको इसे प्रेजेंट में बदलना पड़ेगा। अब बताओ ए की सैलरी कितनी बढ़ गई? 3 थी 4 हो गई, 1/3 बढ़ गई, पर हो कितना गई? 3 से 4, यानी कितना हो गई? 4/3। किसका? पुरानी सैलरी का। पढ़ाया होगा, याद करना भाई। तो पुरानी सैलरी का 4/3 गुना हो गई। बी की सैलरी 5 से 6 हो गई, यानी 6/5 गुना हो गई पुरानी सैलरी का। तो बेटा 2 पे 2, 2 पे 3, ये 8, 8 पंजे 40 और ये 27। ये आ गया सर जी इनकी आज की सैलरी का रेशियो। और बी की सैलरी निकालनी है तो 27 बटे कितना? 67। ये बी की इस साल की सैलरी आ गई। हमें लास्ट ईयर की बतानी है, बी की सैलरी क्या गुना हुई है? 6/5। तो पिछले साल पे जाना है तो 5/6 गुना निकाल दो, आपके सवाल का उत्तर आपके पास आ जाएगा। 5 पे गया 20 मेरे भाई, ठीक है। मुझे लगता है 6 पे तो नहीं कटेगा, पर 2 पे जरूर कट जाएगा। यस, क्या पता ये 67 पे ही कट जाए, क्या पता। तो आप ट्राई जरूर मार सकते हो, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो 2 पे काट लेते हैं एक बार, 3902, यहाँ 3 आ जाएगा, 3 पे गया 9। अगर आपका पोर्शन आपको दिख रहा है कि आपका 2 पे 10 और 2 पे आप इसको और काटना चाहें तो लीजिए, काट लीजिए। तो बात यह है सर, आप किसी भी एंगल पे, किसी भी पोर्शन पे कभी भी कोई सवाल करो तो एटलीस्ट ये जरूर याद रखो कि आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक ठाक, इस तरीके से कर लिया करो। अगला देखो, एक जो है ए से बी की तरफ निकलती है 20 की स्पीड पे 1.5 घंटा चलने के बाद, यानी 30 किलोमीटर चलने के बाद एक और निकलती है 30 की स्पीड पर और वो 2.5 घंटे
पहले पहुंच जाती है कौन सी कार से? पहली कार से। अच्छा देखो, जिसने सवाल कभी नहीं किया, S1 S2 आपने पढ़ा होगा अगर आप मेरी क्लास में पढ़े हो। देखो जरा, एक की स्पीड है 20, एक की स्पीड है 30, एक तो वो आप उससे 1.5 घंटा पहले निकले, फिर भी वो आपसे 2.5 घंटे पहले पहुंच गया, यानी वो आपसे 4 घंटे पहले पहुंच गया। 1.5 घंटे पहले निकले थे आप, 2.5 घंटे पहले पहुंच गया वो आपसे, यानी उसने आपसे 2.5 घंटे 4 घंटे कम लिए हैं। यानी S1 S2 दोनों की स्पीड का अंतर, क्योंकि 4 घंटे का अंतर है, यानी जो डिस्टेंस है वो 240। जिसने भी S1 S2 पढ़ा है थोड़ा ध्यान दो भाई। लिखा है 3 क्लास में बच्चों का रेशियो ये है, बाद में ये हो गया, और लिखा है कि इस क्लास में 20 बच्चे आ गए, इसमें 25 आ गए, इसमें 40। इससे एक बात याद रखना, 3 क्लास होंगी, या तो इफेक्ट सेम होगा, और अगर इफेक्ट सेम नहीं होगा मतलब ये आएंगे तो सेम आएंगे, वरना ये देखो 4 यूनिट बराबर 20, 1 बराबर 5, 5 यूनिट बराबर 25, 1 बराबर 5, 8 यूनिट बराबर 40, 1 बराबर 5। ये 1 यूनिट की वैल्यू फिर सेम आनी चाहिए भाई। तो ओरिजिनल निकालना है, 1 बराबर 5 तो 5 बराबर 25, 7 बराबर 35, 8 बराबर 40, ओरिजिनल वाले बच्चे निकल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। A 20% कम है B से, और जो C है वो 20% ज्यादा है D से, और जो आपका D है वो 25% कम है A से। चलो देखना भाई, लो इनको लिंक करते हैं भाई, ठीक, ध्यान देना। पहले 20% मतलब 1/5, A 1/5 कम है B से, यानी B 5 तो A 4, C 1/5 ज्यादा है D से, C 1/5 ज्यादा है D से, C 1/5 ज्यादा है D से, ठीक, C 1/5 ज्यादा है D से, C ज्यादा है, यानी ये 5 तो ये 6, और आखिरी D 1/4 कम है A से, यानी अगर A 4 है तो फिर तो D 3 हो ही गया, ये तो मैनेज ही हो गया 1/4, और C 20% ज्यादा है D से, यानी ये 5 और ये 6। तो आपने रेशियो प्रपोर्शन में ये मर्ज मेथड में सीखा होगा, जिसको मैं तो क्लास में मर्ज बोलता हूं, कोई क्या कहता है, दोनों सर। तो आपसे लिखा है कौन सा ट्रू है, नीचे ऑप्शन होंगे, यहां से चेक कर लेना कौन सा ट्रू है भाई आपके पेपर के। चलिए अब अगला पॉइंट है, ए की इनकम 140 ज्यादा है बी से, और सी की 80 ज्यादा है डी से, और ए और सी की इनकम का रेशियो दे रखा है, बी और डी की इनकम का रेशियो दे रखा है, फलाना ढिमकाना डन। तो ए और सी की इनकम का रेशियो है 2 और 3, और बी और डी की इनकम का रेशियो है 1 और 2। भाई ये एक्स, ये वाई, दो इक्वेशन बन गई सीधा। क्या बनी? ए की इनकम बी से ज्यादा है, यानी a माइनस बी बराबर 140, और c की 80 ज्यादा है d से, यानी 3x माइनस 2y बराबर 80। ठीक है भाई, ये मेथड आपको आना चाहिए। अल्फा सिग्मा 80, 280 माइनस करोगे तो 200 बचेगा, ये 4 ये 3, तो माइनस भी है सच, वो भी देख लेना जरूर। ठीक है भाई, -1 है, बट आपको समझ आ गया होगा जिसका भी ये सवाल है मेरे भाई बहन। दो इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर सकते हो किसको कितना पैसा मिला भाई, ठीक। और यहां से भी उठा सकते हो, ए को बी से कितने ज्यादा मिलने चाहिए? 140। ए को बी से, ये रहा, ए को बी से 140 ज्यादा, 140 ज्यादा, 140 ज्यादा, ये सारा सही है। और क्या था? ए और सी का जो रेशियो है वो 2-3 आना चाहिए। ए और सी का रेशियो 2-3 आना चाहिए, 2-3। इनको काट के 2-3 नहीं आएगा, इनको काट के 2-3 नहीं आएगा, इनको काट के भी 2-3 आएगा, इनको काट के भी, सीधी बात। बी और डी का 1-2 होना चाहिए, बी और डी, यस यही, यहां भी बी और डी का 1-2 आ रहा है, डन। अब बात आखिरी रह गई, आखिरी क्या थी? सी का इनकम 80 ज्यादा है डी से, सी का इनकम 80 ज्यादा है डी से। लो भाई ये रहा ऑप्शन, बात खत्म, इतना ज्यादा जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये बिल्कुल बकवास नहीं करेंगे, ऑप्शन से कर लो। आगे बात करेंगे, आ जाएगा। ओके, ये सवाल जो है, पहले सीपी का रेशियो, एसपी का, ये भी ले लो, वहां से आप जुराबे 4, ठीक, ये क्या कहते हैं, 4 शर्ट। वैसे मैं चाहता हूं आप करो, मैं हिंट दे देता हूं, किसी को ना लगे बताया क्यों नहीं। 4 ये शर्ट, ये एक्स शर्ट, और ए का रेट बी का ट्वाइस है। लीजिए भाई, पहले बिल क्या बनेगा? 8y, फिर बिल क्या बनेगा? xy, हिंट दे रहा हूं,
फिर इंटरचेंज करके बिल क्या बनेगा, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में डालेंगे सारे, ठीक है। सोने की कीमत वर्ग, देखो वो कह रहा है सोने का रेट उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी ये रहा उसका वेट, यानी भार के वर्ग, ये रहा वेट तो ये रहा प्राइस, स्क्वायर करो, ये रहा वेट, ये रहा प्राइस, स्क्वायर करो, ये रहा वेट, ये रहा प्राइस, स्क्वायर करो। अगर ये ना टूटता तो 6 का होता, तो स्क्वायर करो प्राइस 36 होता, तो टूटा तो प्राइस 14, ना टूटता तो 36, टूटने की वजह से 22 का नुकसान, और जो कि नुकसान दे रखा है। एक का वैल्यू 210 आ गया और 36 यानी ओरिजिनल रेट मांगे 75-60। ये एसएससी का मोस्ट फेवरेबल सवाल रहता है कई बार, और मैंने कई बार कराया क्लास में। 5600 रुपए यार ये तो करान ये बनता ही नहीं भाई, जिसका भी सवाल है ए बी बी सी सी डी मर्ज करने का पहला, इनको मर्ज कर ले भाई, ए बी बी सी और सी डी का रेशो दे रखा है, मर्ज कर ले, कुछ भी नहीं है भाई, जिसका भी ये सवाल है। तो आप सबको आज का डाउट सेशन यही खत्म होता है, कल फिर से जारी रखेंगे।